जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं इससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये सत्संग मेरे भाई के रिलेटेड है। संगत जी, मैं कुछ दिन पहले एक सपना देखती हूँ जिसमें मैं देखती हूँ कि मेरे भाई की डेथ हो गई और उसकी डेथ होती है पानी में डूबने की वजह से संगत जी। और जहाँ से मेरा सपना शुरू होता है संगत जी, तो हम सब लोग मेरे परिवार के जो भी सदस्य है संगत जी, वो सब हम घर पे रहते हैं और हमारे गांव के जो कुछ लोग होते हैं वो मेरे भाई को वहां से लेके आते हैं जहाँ से उसकी मौत होती है संगत जी। और लाके वो मेरे भाई को मेरे जहाँ मैं बैठी होती हूँ वहाँ पास सुला देते हैं उसको संगत जी। लेकिन वहां पर फिर संगत जी मैं मेरे भाई को किसी को हाथ नहीं लगाने देती हूँ। और मैं गुरुजी का नाम ले रही होती हूँ। और मेरे भाई के सीने पे मार रही होती हूँ संगत जी बहुत जोर जोर से। और जय गुरु जी बोले जा रही थी संगत जी। और अचानक मेरे भाई के मुंह से बहुत सारा पानी निकलता है संगत जी। और वो आंखें खोल लेता है और वो उठ बैठता है संगत जी। मेरे गुरु पा की कृपा से सपने में मैं देखती हूँ कि वो फिर से उठ बैठता है संगत जी। लेकिन यहाँ पे एक हैरानी वाली बात ये है कि जो मेरे भाई की एज अभी है उस हिसाब से सपने में मैं जो देखती हूँ वो 12 या 13 साल का ही होता है। और अभी तो वो 33 साल का है संगत जी। लेकिन सपने में मैं 12 या 13 साल का वो है उसकी एज। और संगत जी तब मैं देखती हूँ कि वो ऐसे पानी में डूब जाता है और लोग उसे लेके आते हैं। और फिर मैं जय गुरु जी बोलती हूँ और उसके सीने पे बहुत तेज तेज मारती हूँ। और वो अ, उसके मुंह से बहुत सारा पानी निकलता है और वो आके खोलता है और वो उठ बैठता है संगत जी। तो यहाँ मेरे गुरुपा मेरे भाई को एक न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं फिर से मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी उसी दिन फिर सुबह जब मैं यूट्यूब ऑन करती हूँ तो मुझे पता चलता है गुरुपा का एक मैसेज आया होता है जिसमें गुरु लिखा हुआ था कि मैंने तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। तो मैं मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। एक बार फिर से आपने मेरे भाई को नई जिंदगी दी है। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप ऐसे ही मेरे मायके परिवार पे मेहर भरा हाथ बनाए रखना मेरे गुरुपा। हमेशा आप सबके अंग संग रहना मेरे गुरुपा। आपकी कृपा दृष्टि आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी ऐसे ही फिर 1-2 दिन निकलते हैं संगत जी। गुरुपा का मुझे मैसेज फिर से आता है संगत जी। तो उसमें मेरे गुरुपा बोलते हैं कि मैंने तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। तो संगत जी तब मैं समझती नहीं हूँ उस मैसेज के बारे में। मैं सोचती हूँ ये शायद ये वाला मैसेज मेरे लिए नहीं होगा। और उस मैसेज में ये भी था कि जो भी बुरा साया था, जो भी तेरे घर पे संकट था, जो भी कष्ट था उसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तो संगत जी तब भी मैं ये नहीं समझती हूँ कि ये मैसेज मेरे लिए होगा। शायद एक बार हमारे लिए हो सकता है, 2 बार हमारे लिए हो सकता है, बार बार शायद हमारे लिए ना हो। मैंने यही समझा था संगत जी। लेकिन मेरे भाभी से बात किए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया था। तो उस दिन पता नहीं मतलब 2 दिन पहले पता नहीं क्यों मेरे मन में ये हो रहा था कि मैं मेरे भाभी से बात करूं। बार बार मेरा मन हो रहा था जबकि मैं सत्संग सुन रही थी तो उसे बीच में भी नहीं छोड़ सकती थी। फिर भी मेरा मन हो रहा था कि नहीं मैं अभी सत्संग को ना सुनूं और मैं मेरे भाभी से बात करूं। फिर संगत जी मैंने मेरे भाभी को कॉल लगाया और उनसे बात हुई। तो बातों बातों में संगत जी पता चला कि फिर मेरे भाभी मुझे बोल रहे थे संगत जी की मैं है ना पूरे घर को बंद करने के बाद सारे गेट मतलब थे जो सारे गेट बंद करने के बाद मैं बाहर गई थी। लेकिन पता नहीं मेरे कमरे में कैसे 2 कबूतर आ गए थे।
जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे संगत जी। वो बोल रहे थे कि मैं 1 घंटे बाद वापस आती हूँ घर से बाहर जाने के बाद, और जितने भी गेट है वगैरह सब बंद करके जाती हूँ। लेकिन पता नहीं वो कबूतर कैसे घर के अंदर चले गए और कैसे भाभी के रूम तक पहुंच जाते हैं संगत जी। लेकिन जबकि मेरे भाभी का जो रूम है वो बहुत अंदर की तरफ है, और पूरा घर जो हमारा है संगत जी, मेरे मायके परिवार में पूरा पैक है संगत जी। वहां पे कोई भी पक्षी मेरे भाभी के कमरे तक तो पहुंच भी नहीं सकता है, वहां तक तो वो जा भी नहीं सकता है। लेकिन पता नहीं वो 2 कबूतर कैसे वहां तक चले गए संगत जी। और मेरे भाभी बोल रहे थे उनके आने के बाद भी वो कम से कम आधे 1 घंटे तक वो कमरे में ही थे। मेरे भाभी बोल रहे थे कि मैंने उनको उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उड़ ही नहीं रहे थे, वो वहीं पे थे। उसके बाद में उनके दिमाग में आया ऐसे कि मैं गेहूँ के दाने डालूँ अब, ताकि ये निकल जाए। तो उन्होंने गेहूँ के दाने फिर डाले थे, उसके बाद में वो बोले कि गेहूँ के दाने खाए और फिर वो निकले थे संगत जी। तो मेरे भाभी का मुझे ये बोलना, और फिर गुरुपा का जो मैसेज आया था कि मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, और तेरे परिवार में जो भी संकट आया हुआ था और जो भी बुरा साया था उसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तो संगत जी, तब मुझे समझ में आया था कि मेरे गुरुपा का वो जो मैसेज आया था, फिर भाभी का मुझे ये बोलना, वो मेरे गुरुपा ही थे जो मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए आए थे, और मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी बुरा साया था, वो मेरे गुरुपा अपने साथ ले गए। संगत जी, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बात पता नहीं कब हुई, क्योंकि मेरे भाभी मुझे बोल रहे थे, और ये जो मैसेज मुझे मिला था, और उस कबूतर का आना भी उसी दिन का, क्योंकि जैसे भाभी बता रहे थे तो मैं समझ रही थी। और संगत जी, तो मुझे लगा कि ये मेरे गुरुपा ही हो सकते हैं, और सच में मेरे गुरुपा ही, क्योंकि संगत जी उसके बाद मेरे परिवार में जो परेशानियां चल रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे मैं मेरे परिवार वालों से सबसे मेरी बात हो रही, जैसे मेरे मम्मा से, भाभी से, तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि फिर से शायद वो परेशानियां कम हो रही है और सब कुछ धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया है। ये सब मेरे गुरुपा की कृपा से है। मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे माई के परिवार को ब्लेस करने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए, मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मम्मा मम्मा को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ऐसा ही आपका मेहर भरा हाथ हम सब पे बनाए रखना मेरे गुरुपा, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और संगत जी, अब मुझे मेरे गुरुपा का ये मैसेज मिल रहा है अ, कि मुझे गुरुपा का ये मैसेज मिल रहा है कि बेटा, तेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली है जो तूने सोचा भी नहीं है। वो खुशी जो तेरे भाग्य में थी भी नहीं, वो खुशी तुझे मिलने वाली है। तू शुक्राना कर दे। मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो मेरी जिंदगी में सच में नहीं था, वो खुशियाँ तो आपने बहुत सारी भरी है मेरे गुरुपा। और जो भी हो रहा है मेरी जिंदगी में अब, वो सब आप ही की कृपा से है मेरे गुरुपा। जितनी भी मेरी जिंदगी में खुशियाँ है वो सब आप ही की कृपा से है मेरे गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग मेरे साथ रहती है। 777, 777 और बटरफ्लाई रूप में गुरुपा मुझे दर्शन देते रहते हैं। तो ये गुरुपा की बहुत बड़ी कृपा है कि वो हमेशा उनकी बेटी के अंग संग रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं मेरे गुरुपा। ऐसी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद आप बनाए रखना, मुझ पे ऐसी कृपा बनाए रखना। और संगत जी, एक और मेरा सत्संग है कि अभी 2-3 दिन पहले ही मैं पानी हम पार्लर जाते हैं संगत जी, मैं और मेरे देवरानी आंटी। लेकिन अभी किसी कारणवश मुझे बाहर का कुछ खाना नहीं है। लेकिन मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा, आपको पता है अगर मैं बाहर जा रही हूँ और मुझे पानी पूरी दिख गई तो वो तो मैं खाऊंगी खाऊंगी, तो आप उसे ब्लेस कर देना पानी पूरी को, ताकि मैं खा सकूं, और मैं खाऊं तो मुझे कोई नुकसान ना हो गुरुपा। आप ऐसी कृपा करना।
अ, ये मैं गुरुपा को बोल के चल जाती हूँ संगत जी। और मैं गुरुपा को ये भी बोलती हूँ कि गुरुपा आप मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना और मेरे साथ ही चलना। संगत जी मैं और मेरे देवरानी आंटी पार्लर जाने के बाद में हम पानी पूरी के स्टॉल के पास जाते हैं वहाँ। और जब पानी पूरी जैसे हम संगत जी खा रहे होते हैं तो वैसे ही अचानक एक बटरफ्लाई आती है संगत जी। और वो पानी पूरी का जो स्टॉल होता है उसके चारों तरफ चक्कर लगा के फिर वो वापस उड़ जाती है संगत जी। और ये मेरे गुरुपाई थे, जो मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा आप उस पानी पूरी को ब्लेस कर देना ताकि मैं अगर खाऊं तो मुझे कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अभी मुझे बाहर का कुछ खाना नहीं है। डॉक्टर ने किसी वजह से मना किया हुआ है, इसीलिए मैं खा नहीं सकती। और वो मेरे गुरुपा जानते हैं क्यों नहीं। तो लेकिन फिर भी मेरे गुरुपा ने मेरा जो मन था पानीपुरी खाने का वो पूरा किया। और उस पानीपुरी को ब्लेस भी किया ताकि मैं खाऊं तो मुझे कोई नुकसान ना हो। उसे एक प्रसाद के रूप में बना दिया। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी हर एक छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, मेरी हर एक अरदास को सुनने के लिए मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे माँ शिव। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे पिताजी। ये मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और अपने गुरुपा के सामने बैठकर पूजा रूम में। और इस वक्त टाइम हुआ है 8:14 और अपना मैं सत्संग शुक्राना शुरू करती हूँ अपने गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा गुरुपा जी का मैसेज आ रहा था, मेरे पिताजी का मैसेज आ रहा था कि बेटा अपने बच्चे को संभाल, तेरा बेटा बुरी संगत में जा रहा है। गुरुपा वो मेरे पास नहीं है, वो चंडीगढ़ में रहता है। गुरुपा आप किसी भी तरह चंडीगढ़ में भी गुरुपा आपका सब शुक्राना, मतलब कि सत्संग वगैरह सुनते हैं, आपको मानते हैं गुरुपा। तो वहाँ पर किसी ऐसा चमत्कार करो कि वो अगर बुरी संगत में जा रहा है गुरुपा, उसको अगर नहीं भी जा रहा है गुरुपा, तब भी उसको अपना प्रसाद ब्लेसिंग करो, अपना जल प्रसाद ब्लेसिंग करो गुरुपा, कि वहाँ पे बैठे बिठाए उसको, वहाँ पे कोई उसको लंगर खिलाए, प्रसाद दिलाए, खाए वो, उसको सतबुद्धि आए। जो कुछ बुद्धि नहीं है वो उसको अच्छी बुद्धि आए, अच्छा काम करे, अच्छी संगत में रहे। और गुरुपा मैंने 20 तारीख को, ये नवंबर की 20 को उसका सत्संग शेयर करना था उसके नाम का, बट उसका जन्मदिन था 20 तारीख को। गुरुपा नवंबर की 20 को जो भी चली गई है, गुरुपा उसको इतनी ब्लेसिंग देना, वो उतना खुश रहे, हमेशा उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो, उसके जो काम उसके नहीं बनने रुके हुए हैं वो भी उसके सारे काम बने अच्छे काम में। अगर वो चाहता है मेरे अच्छे काम हो, उसके उसका गुरुपा उसका हाथ पकड़कर उसको बुराइयों से दूर करना, उसको हाथ पकड़ के उसका अपने साथ चलाना, उसको अच्छी राह दिखाना। गुरुपा आपको ही मैंने छोड़ दिया सब कुछ, वो आप ही का बेटा है, मेरा कुछ भी नहीं। मैं भी आपकी बेटी हूँ, मेरी बेटी भी आपकी बेटी, मेरे हस्बैंड भी आपका बेटा है गुरुपा। सब कुछ आपका है, ये घर बाहर सब मेरा, इज्जत मान सम्मान सब आपका है गुरुपा, आपने ही देखना है। बट गुरुपा मैंने आपसे एक अरदास की थी कि अपनी बेटियों की, बट वो मेरी अरदास पूरी नहीं हुई गुरुपा। जब मैंने ये सोचा था कि मेरी वो अरदास ज़रूर पूरी होगी, ज़रूर पूरी होगी इस बार, बट गुरुपा मेरी अरदास नहीं पूरी हुई गुरुपा। मेरे को इतना फील हुआ, इतना मन में इतना आया कि गुरुपा आप सबकी सुनते हो, मेरे कौन से ऐसे कष्ट हैं गुरुपा जो मैंने इतने बुरे कष्ट किए हुए हैं कि जो कि आप मेरे कष्ट में काटने में इतना आपको टाइम लग रहा है गुरुपा।
25 साल हो गए गुरुपा मेरी शादी को। कभी मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर नहीं गई, कहीं कहीं भी नहीं गई। मुझे भी शौक़ है था कि मैं शादी करूँगी या मेरा हस्बैंड मुझे वहाँ ले जाएगा, यहाँ ले जाएगा, मेरे शौक़ पूरे करेगा। बट अब शादी करके इतना पता तो चल ही गया है कि गुरुपा जो शौक़ होते हैं ना वो अपने माँ बाप ही पूरे कर सकते हैं, हस्बैंड नहीं कर सकता गुरुपा। तो मैं यही कहती हूँ कि मेरी बेटियों को भी इतनी ब्लेसिंग दो गुरुपा, मेरी जैसी लाइफ नहीं स्पेंड करें। वो अपनी लाइफ, जब उनकी शादी है वो अपनी लाइफ इतनी अच्छी स्पेंड करें, अच्छे अच्छे हस्बैंड मिले, उनकी केयर करें, उन्हें प्यार करें, उन्हें उन्हें रिस्पेक्ट दें गुरुपा, और उन्हें हर जगह घुमाएं, उनकी हर एक बात माने गुरुपा। कृपा करना गुरुपा, बस मैं यही चाहती हूँ अपनी बच्चियों के लिए। और उनको पढ़ाई ब्लेस करो, वो पढ़ेंगी, अच्छी पढ़ेंगी तो ही उनको अच्छे हस्बैंड वगैरह, उनको नौकरी जॉब कोई मिलेगी। अगर वो पढ़ेंगी नहीं ना उनको हस्बैंड अच्छे मिलेंगे, नौकरी वाले जॉब वाले मिलेंगे ना ही गुरुपा वो अपनी लाइफ में खुद स्टैंड हो पाएंगी गुरुपा। मैं यही चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में स्टैंड हो, उनको भी हर चीज़ का पता हो गुरुपा, समझदार बने गुरुपा। वो समझदार नहीं है, मेरी बच्चियाँ भोली हैं गुरुपा। उनका हमेशा ख्याल रखना, वो देखना किसी किसी फ्रेंड्स की बातों में ना आ जाए, कोई बात गलत ना करने लग जाए, संगत में ना आ जाए गुरुपा। कृपा करना उन पर, और बेटे को पर भी अपनी कृपा गुरुपा बनाए रखना। आपके बिना कोई भी नहीं है जो सुनने वाला है। आपके स्वरूप के सामने बैठकर जब मन करता है तो बातें कर लेती हूँ, आपको अपना दुख सुना लेती हूँ। जब हस्बैंड ड्रिंक करके बोलते हैं तभी मैं अपना दुख आपको सुनाती हूँ, और मैं किसी को नहीं सुनाती गुरुपा। उनकी हस्बैंड की शराब भी छुड़वा दो गुरुपा, आस्ता आस्ता उनकी शराब छुड़वा दो। और गुरुपा वो मुझसे मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते वह जो, अगर मैं चाहे थोड़ा सा भी काम करूँ ना गुरुपा, उनको लगता है कुछ भी नहीं किया, क्या काम है हमारे घर में, कुछ भी नहीं है, क्या किया पूरे दिन में, क्या किया। ये वो हमेशा हर चीज़ के लिए टॉर्चर करते हैं, हर चीज़ के लिए पिंच लगता है मुझे जब वो कुछ इतना कुछ बोलते हैं। बट जो हमारे घर में काम है वही करूँगी ना गुरुपा। अगर वो पैसे भी देंगे तो वो भी कहेंगे मैं ही कमाने, या मैं ही कमा रहा हूँ ना, मैं ही कमा के ला रहा हूँ ना, कहाँ से लेती, मेरे से ही लेती हूँ ना। हर चीज़ के लिए टॉर्चर होता है, बट बड़ा बड़ा फील होता है गुरुपा। मैं सोचती हूँ कि मैं भी इतनी पढ़ी नहीं हूँ, अगर मैं शायद पढ़ी होती मैं भी अपने पैर पर स्टैंड होती, चलो अपना ही कुछ करती, अपने बच्चों की ख्वाहिशी थोड़ी थोड़ी आस्था पूरी करती। एक हस्बैंड की कमाई के ऊपर शौक़ पूरे नहीं होते, सिर्फ ज़रूरत ही पूरी होती है गुरुपा। इतना मुझे तो समझ आ गया है गुरुपा, मैं भी इतनी समझदार नहीं हूँ, ठोकरें खा खा कर समझदार बन रही हूँ गुरुपा। और गुरुपा तो मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं किसी रिलेटिव के पास जाऊँ, किसी रिलेटिव से बात करूँ, किसी के घर जाऊँ, कोई मेरी सहेली बने, कोई मेरी बेटियों की सहेली बने। मैं यही चाहती हूँ उनकी सहेलियों को भी उनसे दूर कर देना गुरुपा। वो अपनी खुद अकेली रहें, अच्छा रहें, अकेले जाएँ, अकेले आएँ, उनको भी अकेले जाने का पता चले गुरुपा। और गुरुपा मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे घर में ब्लैक मैजिक चल रहा है, कोई भी कर रहा है, मेरी जेठानी करवा रही है, कोई भी करवा रहा है, मेरे मोहल्ले वाले करवा रहे हैं गुरुपा, आप देख लेना गुरुपा। मुझे नहीं पता, मैंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है गुरुपा। जो हमारे ऊपर करता है उनको थोड़ी बुद्धि दो, सतबुद्धि दो उनको भगवान मेरे गुरुपा। उन्हें भी समझ आए कि हम गलत क्यों करते हैं, किसी का दिल दुखा कर कभी कभी किसी को चैन नहीं मिला गुरुपा। हमेशा वो दुखी ही रहेगा, चाहे वो छोटी छोटी बातों पर हो, चाहे घर की बात हो या बाहर की बात हो, अपने सर्विस में सर्विस करती हूँ वहाँ की बात हो, कुछ भी हो गुरुपा, नौका झोंकी उनके घर में लगी रहती। बट वो ये समझते नहीं है कि हम मेरे घर में नौका झोंकी क्यों लगी हुई है, क्योंकि हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा भी बुरा ही होता है। बट मैं गुरुपा किसी का बुरा नहीं चाहती, मैं तो चाहती हूँ सबको गुरुपा इतना ब्लेस करना, इतना ब्लेस करना कि वो आपको आपके गुण गाते गाते थके ही ना गुरुपा। इतनी इतनी ब्लेसिंग देना गुरुपा। मैं अपना सत्संग शेयर कितनी बार कर चुकी हूँ गुरुपा, मगर गुरुपा मुझे नहीं पता कि मेरे सत्संग शेयर हुए आगे संगत में कि नहीं हुए, ये मुझे नहीं पता गुरुपा। जिनको मैं सत्संग भेजती हूँ मैं उनके आगे भी यही अरदास करती हूँ, यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अंकल, जो भी हैं आंटी, प्लीज़ मेरे सत्संग भी शेयर किया करो। बट मेरे पास अभी तक भी मेरा कोई सत्संग नहीं आया कि जो मैं सुन सकूँ कि ये मेरा सत्संग है। मैं तो अपना नाम बताना नहीं चाहती, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि मैं जम्मू से हूँ और मैं गुरुपा को मानती हूँ, हद से ज़्यादा मानती हूँ। बट मेरी फैमिली में अभी कोई भी नहीं मानता, वो भी आस्ता आस्ता मानने लग जाएंगे। जैसे मुझे गुरुपा ने चलने से लगाया, उनको भी लगाएंगे, उनको वो भी मानेंगे गुरुपा आपको।
बस मैं ये चाहती हूँ मेरे घर में सुख शांति बने रहे। छोटी छोटी बातों पर नोका झोंकी होती है, बेटियाँ आपस में लड़ती हैं छोटी छोटी बातों पर। कभी कभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ की भी लड़ाई लग जाती है। ज़्यादातर तो हमारी लड़ाई लगी ही रहती है। कोई दिन होगा जिस दिन हमारी लड़ाई नहीं लगती, और मैं उस दिन गुरुपा का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि गुरुपा आज हम ठीक रहे। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा, हम ठीक रहें। और जो मेरा गुस्सा है गुरुपा, मुझे इतनी शक्ति देना गुरुपा कि मैं कोई मुझे कुछ भी बोले मैं उसको जवाब ना दूँ। और गुरुपा हस्बैंड भी कुछ भी बोले मैं कभी भी गुस्सा ना करूँ गुरुपा। मुझ में गुस्सा बहुत है, मैं बहुत जल्दी गुस्सा कर लेती हूँ और बोलने लग जाती हूँ गुरुपा। मेरे में यही एक मेरे में यही खराबी है गुरुपा कि मैं गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती हूँ, बहुत जल्दी सब पे गुस्सा करती हूँ और जोर जोर से बोलने लग जाती हूँ, बेटियों पर भी हस्बैंड पर भी। मगर गुरुपा जब हद से ज़्यादा हो जाए तब भी वाइफ बोलती है हस्बैंड के साथ, ऐसे कभी नहीं बोलती। उसको भी पता होता है वाइफ को कि वो सुबह जाता है शाम को घर आता है, तो वो भी तो काम करने के लिए गया। बट जब वो ड्रिंक करके बातें करते हैं, ऐसी गंदी गंदी गाली निकालते हैं, तो गुरुपा फिर मन करता है कि मैं उनके साथ अच्छा बोलूँ। फिर मेरा भी मन करता है कि मैं ना ही बोलूँ। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आप मत ही बोला करो, आप खाना खाकर सो जा करो, नहीं बुलाया करो मुझे गुरुपा। ये लाइफ होती है जीने की, जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का हाल ना पूछे, कोई बात एक दूसरे से शेयर ना करें, वो लाइफ होती है। आए और खाकर खाना सो गए, सुबह उठे काम पर चले गए, शाम को आए खाना खाया सो गए। अपने बच्चों का हाल नहीं पूछा, अपनी बेबी का हाल नहीं पूछा, उसको क्या चाहिए, क्या लेना है, क्या देना है उसको, किसके साथ जाना है, कहाँ लेकर जाना है, उसको कुछ नहीं पता था गुरुपा। ये कोई लाइफ खोलना होती है ज़िंदगी में। हर इंसान जब बेटी शादी करती है उसको बहुत शौक होते हैं कि मैं शादी करूँगी तो मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसे रहूँगी, मैं ये पहनूँगी, मैं वो करूँगी। बट मेरा कोई भी शौक पूरा नहीं हुआ गुरुपा। अब तो मन ही नहीं करता कोई कि ज़्यादा मेकअप करूँ, स्मार्ट बनूँ। किसके लिए स्मार्ट बनूँ? जिनके लिए बनना है वो देखते ही नहीं है, वो हमें कभी नहीं बोलते कि तू अच्छी लग रही है, तूने ये पहना है, ये सूट पहना आज, ये वाला अच्छा लगा, ये कलर अच्छा है, कभी नहीं बोलते। तो मैं गुरुपा रहती ऐसी झल्ली सी बनी रहती हूँ। ठीक है, झल्ली ही ठीक हूँ। और गुरुपा आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए गुरुपा। हमेशा जहाँ भी जाए मेरे बच्चे, मेरा परिवार जहाँ भी जाए, मेरे हस्बैंड जहाँ भी जाए, मैं जहाँ भी जाऊँ गुरुपा, हमेशा अंग संग रहना गुरुपा, अंग संग रहना गुरुपा। अब मैं अपने गुरुपा के लिए भजन गाती हूँ। तेरे आँचर नाच मेरी अरदास गुरुपा, कि तेरे आँचर नाच मेरी अरदास गुरुपा, कि हर पल बनया रवे, कि हर पल बनया रवे मेरा विश्वास गुरुपा, कि तेरे आँचर नाच मेरी अरदास गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मैं आपका ऐसे ही नित्य करती रहूँगी, ऐसे ही सत्संग शुक्राना शेयर करती रहूँगी। और आपने जो मुझे बोले थे कि हनुमान चालीसा करना है, शिव चालीसा करना है, जपती पाठ करना है, साहिब चुपाही करनी है, ये सब मैं करती हूँ। बट मोबाइल में लगा देती हूँ अपने बूफर पर, सुबह ओम नमः शिवाय का जॉब भी लगवा देती हूँ। और आपने मुझे बोला था ओम नमः शिवाय का जॉब करना है, मैं खुद भी करती हूँ और मोबाइल में भी लगा देती हूँ। और हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ, शिव पुराण भी लगाई हुई मैंने पढ़ती हूँ। और आपने बोला था ओम नमो भगवते वासुदेव का 108 बार जॉब करना है, वो भी करती हूँ गुरुपा। सब कुछ करती हूँ गुरुपा, बट मेरे घर में सुख शांति होनी चाहिए गुरुपा। और आप जो उपाय सत्संग में बताते हो गुरुपा, कभी कभी मुझे याद रहते हैं, कभी कभी नहीं रहते। ज़्यादातर मैं भूल ही जाती हूँ, उस वक्त याद रहते हैं जब सत्संग जबकि ख़त्म हो जाता है, सुन लेती हूँ, उसके बाद मुझे भूल जाता है क्या करना है क्या करना है। जब दोबारा कोई ऐसी बात सत्संग में आ जाए फिर दोबारा याद आ जाता है। बट गुरुपा कर नहीं पाती क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता गुरुपा मुझे। सिर्फ एक गाय को रोटी देती हूँ गुड़ और तिल डालकर सुबह, और एक कौवे को देती हूँ, कुत्ते को देती हूँ सरसों का तेल लगाकर, बस एक रोटी।
उसको देती हूँ, बस यही काम करती हूँ गुरुपा मैं। और बाकी पूजा पाठ ये मंदिर वगैरह जाती हूँ, शिव पुराण वगैरह पढ़ती हूँ, बस इतना ही मुझसे होता है गुरुपा। मगर आप प्लीज़ आप मेरे बच्चे परिवार की रक्षा करना, आपके ऊपर है, सब कुछ आपको सरेंडर किया हुआ है और बस आपने ही देखना है गुरुपा, आपने ही देखना है गुरुपा, आपके ऊपर ही सब कुछ है गुरुपा। कृपा करना मेरे गुरुपा। लव यू लव यू लव यू, मिस यू गुरुपा। आप सबको दर्शन देते हो गुरुपा, मुझे भी दर्शन देना। किसी के आप रोटी पे ओम दर्शन देते हो, किसी को आप जोत में ओम दर्शन देते हो, किसी को आप चांद में दर्शन देते हो गुरुपा। मुझे तो आपने एक बार भी दर्शन नहीं दिए गुरुपा, मुझे भी दर्शन दो, मुझे भी दर्शन दो गुरुपा। शायद मेरी वो आँखें ही नहीं है जिससे मैं आपको देख सकूं गुरुपा। कृपा करो गुरुपा, कृपा करो मेरे गुरुपा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। मैं आपकी बेटी हूँ गुरुपा। हम बच्चे जो हैं पल पल पे गलतियाँ करते हैं और माँ बाप तो हमें पल पल गलतियों पर भी माफ़ कर देती हैं गुरुपा। आप हमारे पिता हो, गौरा माँ मेरी माता है, शिव जी भगवान गुरुपा मेरे पिता हैं और गौरा माँ मेरी माता है। ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बंधु बहन सखा सब कुछ है, इनसे ही मैं बातें शेयर करती हूँ गुरुपा। कृपा करना और मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे सुहाग को, मुझे हर बुरी बला से, बुरी लोगों से, बुरी नज़रों से, बुरी संगति से बचाना, नेगेटिविटी से बचाना, ब्लैक मैजिक से बचाना गुरुपा। कृपा बनाए रखना। मैं आपके मैसेज पढ़ पढ़ कर गुरुपा इतनी टेंशन में हो जाती हूँ, क्या ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये होने वाला गुरुपा। मैं बहुत टेंशन लेती हूँ गुरुपा। आपने बोला था अपना संध्या वेले का शुक्राना शेयर कर, मैंने कर दिया गुरुपा अपना सत्संग संध्या वेले का। और गुरुपा मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ गुरुपा, प्लीज़ मुझे अमृत वेले की ब्लेसिंग दो कि मैं सुबह अमृत वेले उठूँ और आपकी वो जो ओम नमः शिवाय का जाप लगाऊँ, जो भी जपती पाठ साहिब चौपाई सब कुछ लगाऊँ और मैं यहाँ पे पूजा पाठ करूँ, आपकी पूजा पाठ करूँ कि सुबह मेरे 7 बजे तक आपकी पूजा पाठ खत्म हो जाए। सुबह उठूँ, नहा धोऊँ, फ्रेश हो जाऊँ और पूजा पाठ करूँ। 7 बजे तक मेरी बिल्कुल पूजा पाठ, मंदिर वगैरह सब कुछ हो जाए, पूजा भी कर लूँ गुरुपा। कृपा करो इतना इतना अमृत वेला मुझको कि मैं उठूँ, मुझे उठा ही नहीं जाता गुरुपा। पहले मैं बहुत अमृत वेला उठती थी, पूजा पाठ करती थी गुरुपा, मुझसे कुछ भी नहीं होता अमृत वेला में, उठा ही नहीं जाता गुरुपा। कृपा करो गुरुपा, कृपा करो। अलार्म लगा देती हूँ बट अलार्म बजता है तो मैं बंद कर देती हूँ, दोबारा सो जाती हूँ गुरुपा। कृपा करो, आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी मर्जी का कुछ नहीं है, आपके ऊपर सब डिपेंड है। पर कृपा करो मेरे गुरुपा, कृपा करो। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु गुरुपा, जय गुरु संगत। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।